हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में। ऐसा हेडेक जो आपके नेक से शुरू होता है और जिसका कारण मेन नेक की मूवमेंट्स हैं। नेक में प्रॉब्लम के कारण आपको हेडेक होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग माइग्रेन को ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल समझते हैं हेडेक के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न जो हमारे क्लिनिक में आते हैं वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक आते हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ट्रीट करें, और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम आपको इसमें बताएंगे जिसको आप करके सर्वाइकोजेनिक हेडेक को मैनेज कर सकते हैं या पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जैसे कि नाम से पता चलता है, सर्वाइकोजेनिक में नेक से रिलेटेड या नेक से प्रोड्यूस होने वाली हेडेक। तो यदि नेक में कोई पोस्चर खराब है आपका, यदि आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली एक पोजीशन में, और यदि आपको फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, इफ यू आर वर्किंग इन योर वर्क प्लेस एंड यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली, देन देयर इज अ चांस ऑफ सर्वाइकोजेनिक हेडेक। एंड यदि आप घर पे हैं तो कंटिन्यूसली आपको बेंड करके काम करना पड़ता है या फिर नेक में बहुत जोर देना पड़ता है, किचन की एक्टिविटीज़ हैं या कंटिन्यूसली कोई टेलीविज़न देख रहा है सॉफ्ट सोफ़ा में बैठ के, या कंटिन्यूसली आप लैपटॉप या फिर टैब या मोबाइल में लगे हुए हैं घर पे, तो इन सब चीज़ों में आपको नेक की मसल्स में काफ़ी स्ट्रेन आता है, पोस्चर आपका पुअर हो जाता है और इससे सर्वाइकोजेनिक हेडेक होने की समस्या बनी रहती है। इवन यदि आप पुअर पोस्चर में सोते हैं, यदि आप प्रॉपरली पिलो यूज़ नहीं करते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, तो भी आपको ये हेडेक हो सकता है। तो किस तरीके से सोना चाहिए उसके बारे में मैंने प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें हमारे चैनल में जाके। तो ये था पहला कारण, पुअर पोस्चर। दूसरा कारण है कि मसल्स में वीकनेस होना। जो हमारी नेक की मसल्स हैं दोनों तरफ से हमारे जो स्पाइन है उसको सपोर्ट करके रखती हैं, और यदि ये मसल्स वीक हो जाएं या किसी कारण बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाए इसमें, तो भी आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होने की समस्या होती है। अनदर रीज़न इज डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। जो हमारे जो फेसेट जॉइंट होते हैं, जैसे आप इस मॉडल में देखते हैं, तो ये जो साइड में जो जॉइंट है उसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं, जो कि ये हमारा नेक का एरिया है। और अब देख सकते हैं दोनों तरफ से जो नर्व्स हैं वो निकली हुई हैं, बीच में ब्लड वेसल्स हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे यदि कोई आर्थराइटिस हो जाए तो वो जो हमारा मूवमेंट है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, इसलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस में आता है नेक का, और इससे हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। एक और रीज़न है कि यदि कोई इंजरी हुई है, जैसे आपको विप्लैश इंजरी हुई, तो कभी कभी आपने देखा होगा जब आप बैठे हैं कोई ट्रांसपोर्ट में या बस में या कार में, तो बहुत अचानक यदि ब्रेक मारते हैं तो इस तरह का झटका आता है। झटके से आप आगे सिर झुकता है, फिर उसके बाद झटके से आप एक्सटेंशन में आ जाता है। तो ये झटका यदि बहुत ज़्यादा होगा तो कभी कभी ये कारण हो सकता है आपके हेडेक का। तो दिस इज कॉल्ड whiplash injury, is also one of the reason of your cervicogenic headache. Now, how to address cervicogenic headache? The first step is to identify the headache. This is very important to understand. कई बार जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें माइग्रेन है या वर्टिगो है, और उसके लिए वो कई महीने से वो दवाई खाते रहते हैं और उनका जो हेडेक है वो ठीक नहीं होता है। तो माइग्रेन में भी आपको हेडेक होता है, जिसे हम माइग्रेन हेडेक कहते हैं, और सर्वाइकोजेनिक हेडेक में भी हेडेक होता है। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द हेडेक, बिकॉज यदि आप एक्सरसाइज करेंगे सर्वाइकोजेनिक हेडेक में जो उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो आपका हेडेक पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बट माइग्रेन इन एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी। उसके लिए आपको आपके फिजिशियन से दवा लेनी होती है माइग्रेन को ठीक करने। जैसे मैंने कहा कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक नेक के गलत मूवमेंट से या पोस्चर खराब होने से या नेक में अर्थराइटिस होने से आता है, उसी प्रकार से माइग्रेन जो है ब्लड वेसल से रिलेटेड एक तकलीफ है, और जिसमें एक अलग तरीके का हेडेक होता है। तो माइग्रेन में आपको नॉसिया, वोमिटिंग, फोनोफोबिया या फोटोफोबिया होता है, सेंसिटिविटी होती है इसमें। फोनोफोबिया मतलब कोई भी आवाज़ वो सुनने में उनको हेडेक बढ़ जाता है, आवाज़ से वो डरते हैं। किसी भी प्रकार का नॉइज़ है या सिंपल ट्रैफिक या नॉर्मल कोई बात भी कर रहे हैं तेज़ आवाज़ में, तो भी उनका हेडेक शुरू हो जाता है, जिसे हम फोनोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया मीन्स यदि कोई भी थोड़ा भी लाइट को बढ़ा दिया तो
या abnormal एक लाइट में उनको हेडेक शुरू हो जाता है, तो उनको बहुत डर रहता है कि किसी चीज़ से उनका हेडेक ना बढ़ जाए, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं माइग्रेन में। बट सर्वाइकोजेनिक हेडेक में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सिंपल नेक मूवमेंट उसका ट्रिगर होता है, और नेक के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होता है, पोस्चर पुअर होता है, मसल वीकनेस होती है नेक की। तो ये सब सिम्टम यदि पाया जाए तो वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। नाउ लेट्स सी सम एक्सरसाइज व्हिच एक्चुअली हेल्प यू टू ट्रीट योर सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो आप सीधे बैठ जाएंगे इस तरीके से, और आपके चिन को आप टक करेंगे, जैसे साइड से आप देख सकते हैं। तो चिन को थोड़ा पीछे लेके जाना है, एंड जैसे पीछे लेंगे थोड़ा सा आप चिन को नीचे की तरफ झुकाएंगे, ऐसे पूरी तरह से ऐसे नहीं झुकाना है, टक करना है एंड थोड़ा सा नीचे, और उसको होल्ड करना है 3-4 सेकंड एंड रिलैक्स। इसको आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। तो पहले चिन को टक किया, अपने चिन को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके गए जितना हो सके, और धीरे से उसको नीचे किया, एक्शन किया, एंड उसको होल्ड कर सकते हैं 2-3 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके हेडेक को कम करने की। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको नहीं करेंगे, वेरी जेंटली इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर ब्लेड पिंचिंग। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लेना है, और आपको सिर के पीछे हाथ को इस तरीके से रख लेना है, और एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो यू हैव टू पिंच योर शोल्डर ब्लेड एंड रिलैक्स। याद रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व नहीं करना है अपने बॉडी को, सीधे बैठे रहना है ऐसे, राइट, लाइक दिस एंड रिलैक्स। तो होल्ड करेंगे 4-5 सेकेंड। साइड से देख सकते हैं, पीछे ऐसे लेके गए एंड होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड एंड रिलैक्स। ओके, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आप मोड़ लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एंड धीरे से उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, राइट, ऐसे। दिस इज कॉल्ड शोल्डर ब्लेड पिंचिंग। तो आपके दोनों पीछे की तरफ शोल्डर ब्लेड है, उनको एक दूसरे की तरफ लेके आना है, उसको पिंच करने की कोशिश करना है। होल्ड इट फॉर 3 to 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। इसको आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो वन मोर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज थोरैसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो ये टॉवेल को आप ऐसे पहले मोड़ देंगे और उसको रोल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप घर पे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, यदि आप ऑफिस में हैं तो भी आप टॉवेल को कैरी कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आप रोल बना लेंगे। उसका जो थिकनेस है लगभग इतना आपके इंडेक्स फिंगर के लेंथ का होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो ये टॉवेल का रोल बनाया है उसको आपको ये जो थोरैसिक, मिड थोरैसिक एरिया के पीछे रखना है ऐसे, यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड मिड थोरैसिक एरिया। तो आपको धीरे धीरे एल्बो को छत की तरफ करना है एंड होल्ड करना है 3 to 5 सेकेंड एंड देन कम बैक। ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं इस एक्सरसाइज एंड रिलैक्स। अभी हैव टू पुट लंबर रोल और टॉवेल रोल जस्ट बिहाइंड योर लोअर बैक, ऐसे। तो आप उसको क्या करेंगे कि अपने जो जहाँ बैठते हैं और बेल्ट के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पे आप इसको रखना है ऐसे, और ऐसे सट के बैठ जाना है लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बेल्ट पहनता हूँ उसके ऊपर इसको रखा हुआ है ऐसे। तो इस तरीके से बैठने से आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट हो जाता है। सो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक में करनी चाहिए और जिसका ध्यान रखना चाहिए आपको। किसी प्रकार का कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।